गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के संधि और समास पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो सुनो। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण: व्यंजन प्लस स्वर, जगत प्लस इस समान जगदीश। व्यंजन प्लस स्वर, बाक प्लस इस समान बागिस। व्यंजन प्लस स्वर, अच प्लस आदि समान आजादी। व्यंजन प्लस व्यंजन, सम प्लस गत समान संगत। व्यंजन प्लस व्यंजन, तत् प्लस नाम समान तन्नाम। व्यंजन प्लस व्यंजन, सत प्लस जन समान सज्जन। व्यंजन प्लस व्यंजन, बाक प्लस मय समान बाडमय। तीन विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। बच्चों, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो सुनो। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण: विसर्ग प्लस स्वर, नि प्लस अर्थक समान निरर्थक। विसर्ग प्लस व्यंजन, नमः प्लस ते समान नमस्ते। विसर्ग प्लस व्यंजन, मनः प्लस नित मनोनित। विसर्ग प्लस व्यंजन, मनः प्लस हर समान मनोहर। विसर्ग प्लस व्यंजन, चतुः प्लस पद चतुष्पद। विसर्ग प्लस व्यंजन, ध्रुव प्लस बल दुर्बल। समास। समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों का अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। बच्चों, समास किसे कहते हैं? सुनो।
दो या दो से अधिक शब्दों का अपनी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना उसे समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, भाई और बहन, भाई बहन, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। इस प्रकार ऊपर के शब्दों में प्रत्येक दिन, भाई और बहन, सत्य के लिए आग्रह में प्रकाश की प्रक्रिया के पश्चात क्रमशः प्रतिदिन, भाई बहन और सत्याग्रह शब्द बने। इन शब्दों को हम समस्त पद कहते हैं और दोनों शब्द अलग अलग पूर्व प्रथम और उत्तर द्वितीय पद कहलाते हैं। 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह। परम है वीर जो, परमवीर। इस प्रकार समास द्वारा बने नए शब्द भाई बहन, प्रतिदिन, सत्याग्रह, नवग्रह आदि समस्त पद कहलाते हैं। बच्चों, समस्त पद किसे कहते हैं? इस प्रकार समास द्वारा बने गए शब्द भाई बहन, प्रतिदिन, सत्याग्रह, नवग्रह आदि समस्त पद कहते हैं। समास के 2 पद होते हैं। एक पूर्व, पहला पद, 2 उत्तर, दूसरा पद। समास विग्रह। समस्त पदों को उनके घटक पदों में अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहलाती है। बच्चों, समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों को उनके घटक पदों में अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। 1 अव्ययीभाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 कर्मधारय समास, 4 बहुब्रीहि समास, 5 दमदम समास, 6 द्रव्यु समास। 1 अव्ययीभाव समास। दिए गए समस्त पदों में पहला पद अव्यय है तथा घटक पदों के मेल से बना समस्त पद भी अव्यय है। समस्त पद। आजन्म, पूर्व पद आ, उत्तर पद जन्म। समास विग्रह जन्म भर। अनजाने, अन पूर्व पद, जाने उत्तर पद। समास विग्रह बिना जाने। निसंदेह, पूर्व पद निस, उत्तर पद संदेह। समास विग्रह संदेह रहित। यथा समय, पूर्व पद यथा, उत्तर पद समय। समास विग्रह समय के अनुसार। जिस
समस्त पद में पूर्व पद अव्यय का प्रधान हो तथा उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यय हो, वह अव्ययभाव समास कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद यथा संभव, समास विग्रह संभावना के अनुसार। समस्त पद यथोविधि, समास विग्रह विधि के अनुसार। व्यर्थ, बिना अर्थ के समास विग्रह। समस्त पद आमरण, समास विग्रह मरंतक। यवा जीवन, समास विग्रह जब तक जीवन है। दो तत्पुरुष समास। दिए गए शब्द में विभक्ति चिन्हों का लोप वाय तथा उत्तर पद प्रधान है। समस्त पद गुणहीन, पूर्व पद गुण, उत्तर पद हीन। समास विग्रह गुणों से हीन। राजसभा, पूर्व पद राजा, उत्तर पद सभा। समास विग्रह राजा की सभा। जल प्रवाह, पूर्व पद जल, उत्तर पद प्रभाव। समास विग्रह जल का प्रभाव। शरणागत, पूर्व पद शरण, उत्तर पद आगत। समास विग्रह शरणों में आया हुआ। सुररचिता, सुरचित, पूर्व पद सुर, उत्तर पद रचित। समास विग्रह सुर के द्वारा रचित। साप मुक्त, पूर्व पद साप, उत्तर पद मुक्त। समास विग्रह साप से मुक्त। जिस समास से समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। बच्चों, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? सुनो। जिस समय में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद करोड़पति, समास विग्रह में करोड़ों का पति होगा। समस्त पद में धर्मवीर, समास विग्रह में धर्मों में वीर। रसोई घर, समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। रस भरा, समास विग्रह में रस से भरा हुआ। समस्त पद में गृह प्रवेश, समास विग्रह में गृह में प्रवेश। समस्त पद गगनचुंबी, समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। 3 कर्मधारय समास। नीचे दिए समस्त पदों में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य है। कुछ
समस्त पदों में तुलनात्मक शब्दों जैसे रूपी, समान, जो आदि के प्रयोग से तुलना भी की गई है। समस्त पद काली मिर्च, पूर्व पद काली, उत्तर पद मिर्च। समास विग्रह काली है जो मिर्च। महाराजा, पूर्व पद में होगा महा, उत्तर पद में राजा। समास विग्रह होगा महान है जो राजा। सुपुत्र, पूर्व पद में सु का मतलब है अच्छा, उत्तर पद में पुत्र। समास विग्रह होगा अच्छा है जो पुत्र। नील गाय, पूर्व पद में नील, उत्तर पद में गाय। समास विग्रह होगा नीली है जो गाय। प्राण प्रिय, पूर्व पद में होगा प्राण, उत्तर पद में प्रिय। समास विग्रह होगा प्राणों के समान प्रिय। नरसिंह, पूर्व पद में नर, उत्तर पद में सिंह। समास विग्रह होगा नर रूपी सिंह। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। बच्चों, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? सुनो। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद महाविद्यालय, पूर्व पद महा, उत्तर पद विद्यालय। समास विग्रह होगा महान है जो विद्यालय। परमानंद, पूर्व पद में परम, उत्तर पद में आनंद। समास विग्रह होगा परम है जो आनंद। मुगलोचन, मृग, पूर्व पद में लोचन, उत्तर पद में। समास विग्रह होगा मृगों के समान लोचन। चार बहुब्रीहि समास। नीचे दिए गए समस्त पदों में दोनों ही पद प्रधान नहीं है तथा ये मिलकर किसी अन्य शब्द का निर्माण कर रहे हैं। समस्त पद नीलकंठ, पूर्व पद में नील, उत्तर पद में कंठ। समास विग्रह में नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव जी। मेघनाद, पूर्व पद में मेघ, उत्तर पद में नाद। मेघ के समान नाद करता है जो, अर्थात रावण का पुत्र। घनश्याम, पूर्व पद में घन, उत्तर पद में श्याम। घन के समान श्याम होता है जिसका अर्थात कृष्ण जी। पंकज, पंख पूर्व पद में, उत्तर पद में जो। जन्म, पंख में जन्म लेता है जो, अर्थात कमल।